साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आते हैं हम अपनी खबरों पर। बड़ा धमाका, शुरू होने जा रही प्रक्रिया, नई शिक्षा नीति का अंतिम अमली जामा। आज केंद्रीय कैबिनेट से पास नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। 5 इयर्स फंडामेंटल, नंबर 1 नर्सरी 4 इयर्स और जूनियर केजी 5 इयर्स, सीनियर केजी 6 इयर्स और इसके बाद फर्स्ट 7 साल और सेकेंड 8 इयर्स, 3 इयर्स प्रिपरेटरी और थर्ड 9 ईयर, फोर्थ 10 ईयर, फिफ्थ 11 ईयर, 3 इयर्स मिडल। अब 3 इयर्स मिडिल में बताया गया है, सिक्स्थ 12 इयर्स और सेवेंथ 13 इयर्स और एर्थ 14 इयर्स, 4 इयर्स सेकेंडरी, नाइन्थ जो है 15 इयर्स के बच्चे रहेंगे और उसके बाद एसएससी यानी 16 इयर्स और उसके बाद है 17 इयर्स और फिर 18 इयर्स। खास बातें, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। 10वीं बोर्ड खत्म कर दिया गया है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, पर अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम यानी NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए यह नियम समान रूप से लागू होंगे। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। तो इस प्रकार से आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक थी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, और उसमें ये सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। और आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि इसी नई शिक्षा नीति के बाद ही अब शुरू होने जा रहा है क्रमशः टेट सीटेट पास सभी को नियुक्ति देने की प्रक्रिया ये स्टार्ट होने जा रही है और इसकी घोषणा भी अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो हम पहले कह रहे थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन के पहले ही ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया है। और मज़े की बात ये रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक इसी सत्र में किया जाएगा पेश
और इस सत्र में जब पेश किया जाएगा उसके बाद आपकी सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। एक देश एक चुनाव पर बहुत जल्दी आने वाला है विधेयक, इस प्रकार की बातें की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले ये सारी चीज़ें हो जानी हैं, जिसमें टेट सीटेट पास जो शिक्षा मित्र हैं और जो यूपी-टीईटी 2011 के लोग हैं, इन सब की जो है नियुक्ति होनी है। शिक्षा मित्र संविदा शिक्षकों की संख्या लगभग 1.5 लाख है और भारत में 5.5 लाख लगभग हैं। NIOS DLED की जो संख्या है यूपी में 4 लाख है और भारत में 15 लाख के लगभग हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या लगभग 4.5 लाख है यूपी में और भारत में 35 लाख है और BEd वालों की संख्या यूपी में 20 लाख है और भारत में 90 लाख है। DLED वालों की संख्या यूपी में 8 लाख है और भारत में लगभग 30 लाख है। अब इस प्रकार की ये बातें रही हैं, तो ये सभी लोग यानी शिक्षा मित्रों की संख्या कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो 68,500 और 69,000 में नियुक्ति पाए शिक्षा मित्र रहे हैं, अब इसमें से वो लोग भी बाहर हैं और जो कुछ भी है अब थोड़ी ही संख्या रह गई है और इन लोगों का समायोजन यानी इन लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होने की बारी है। तो कुल मिला करके जैसे भी ये अभी तो ये बैठक हुई है और बैठक के बाद अब इसको अमली जामा दिया जा रहा है। इसके बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पास होना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इसी सत्र में पास हो सकता है। तो जो सत्र आएगा उसमें जब ये वन नेशन वन इलेक्शन पास होगा तो आपको हम बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले ही आपकी सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप देखते भी जाइए, पुस्तकों को भी देखते रहिए। यानी इंटरव्यू वैसे तो अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, परंतु नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू और डेमो इत्यादि है। तो इंटरव्यू जो है और डेमो इत्यादि की भी तैयारी साथ साथ करते रहिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए पुस्तकों को। और सुपर टीईटी का आगाज़ आपके लिए नहीं होने वाला है। सुपर टेट से आप लोग वंचित ही रहेंगे, यानी अब आपको सुपर टीईटी नहीं देना है। ये सारी बातें जो है वो कैबिनेट में की गई थी और बहुत जल्दी ये सब कुछ आपके सामने नज़र होता दिखाई पड़ने वाला है। जैसे भी चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। आज आप लोगों के लिए ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमने कहा कि अपने साथियों को भी हम बताते चलें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है और नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ पुरानी प्रक्रिया यानी जो शिक्षा मित्र बंधु हैं और जो यूपी-टीईटी 2011 के लोग हैं, अनुदेशक इत्यादि हैं, इन लोगों की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने जा रही है। आप एकदम तैयारी बना करके रखिए। जैसे भी और कोई चीज़ और कोई न्यूज़ हमें प्राप्त होती है हम तुरंत आपके सेवा में हाजिर होंगे। इसी आशा, इसी भरोसे और इसी विश्वास के साथ बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।